हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथियों, यह मूल मंत्र है उस परम श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण का हम नाम लेते हैं तो अनेक भाव और जिज्ञासाओं के साथ रास लीला अपने आप अनायास आ ही जाती है। पूछ ही बैठते हैं हम आपस में, क्या है रास लीला। साथियों, अगर हमें रास लीला को जानना और समझना है तो अपनी इस काम वासना और दैहिक ज्ञान को दूर ही रखना होगा। रास लीला है भी इससे दूर। रास लीला में श्रृंगार और काम किरणामयी प्रसंग देख यह समाज, या कहें कि इस समाज के कुछ तुच्छ प्राणी उसे अश्लील समझ बैठे हैं। जबकि कृष्ण लीला में काम कहीं नहीं है, लेकिन काम का समन करके अलौकिक काम अर्थात निष्काम की पूर्ति ही रास है। वेदांत का ज्ञान बताता है कि भगवान श्री कृष्ण को पाना है तो हमें गोपी भाव में आना होगा। गोपी बनकर ही आप कृष्ण को पा सकते हैं। गोपी का कतई मतलब नहीं है कि नारी देह, बल्कि गोपी का अर्थ जो बताया गया है कि समर्पित भाव, कोई किंतु परंतु बट इफ नॉट कुछ नहीं। वो परम है, उसको समर्पित, बिल्कुल पूर्णतः समर्पित। फिर जो आपको मिलेगा वह कहलाता है नित्यारास। साथियों, भागवत पुराण में बराबर एक जिक्र आता है कि गोपियों को भी वहम हो गया था कि कृष्ण उनके अधीन है, कृष्ण उनके वश में है। वृंदावन में शरद रात्रि में यमुना नदी के किनारे वे गोपियों के साथ रास कर रहे थे। रास करते करते कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गोपियां घबराती हैं, परेशान, हताश, निराश आवाज लगाती हैं चारों तरफ, कृष्णा कृष्णा कहाँ हो। उनकी आवाज करुणा देख कृष्णा फिर प्रकट होते हैं और जितनी गोपियां थी उन सभी के साथ कृष्णा रास करते हैं। जितनी गोपियां थी उतने रूप रखकर कृष्णा हर एक के साथ नृत्य करते हैं, रास करते हैं, जिसे नित्य रास कहा जाता है। कई भक्त जानते होंगे कि महादेव को जब पता लगा कि उनके आराध्य, उनके परम रास लीला कर रहे हैं और उनको इसकी कोई सूचना नहीं, महादेव तो रात दिन उन्हीं की आराधना करते रहते हैं। उन्हें जब पता लगा वे भागे भागे वृंदावन पहुंचे, मगर उन्हें रोक दिया गया। बताया गया कि कृष्ण गोपी संगी रास लीला करेंगे। यहाँ फिर स्पष्ट कर दूं, गोपी का मतलब शरीर नहीं, ये ध्यान रखें। शास्त्रों में साफ तौर पर बताया गया है और ये क्रिया से भी प्रतिपादित होता है कि रास आत्मा का परमात्मा के साथ नृत्य मिलन कहलाता है। महादेव तो पौरुष बल के प्रतीक माने जाते हैं, फिर गोपी कैसे बने? लेकिन वे बने। गोपी वेश और भाव में उन्होंने 7 दिन लगातार भगवान श्री कृष्ण के साथ रास लीला करी। भगवान श्री कृष्ण महादेव के इस भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने शिव जी को गोपेश्वर नाम दिया, जिसे हम गोपी महादेव भी कहते हैं। भक्तों की जानकारी के लिए बता दें कि भगवान कृष्ण और शिव जी की रास लीला की ही तरंग पर मणिपुर नृत्य की उत्पत्ति होती है। वैसे रास लीला ने कई नृत्यों को जन्म दिया है और रंगमंच का पहला रंगमंच इस रास लीला को माना जाता है। नृत्य के साथ गीत संगीत वाद्य के पूर्ण आचार्य थे कृष्ण। गर्ग संहिता खंड 10 अध्याय 46 में इसका वर्णन है। श्री कृष्ण रास के सभी अंगों के मर्मज्ञ थे। वे रास के तांडव और लास्या भेदों का सैद्धांतिक प्रयोग करते थे। खैर, हम बात कर रहे थे रास लीला से प्रेरित कौन कौन से नृत्य निकले। उनमें से मुख्य तौर पर जान लीजिए कि गुजरात का गारबा नृत्य इसी रास नृत्य से प्रेरित है। तमिल कन्नड़ भाषा में अल्लम और कुरुबई
यही नृत्य है। अब विषय पर चर्चा करते हुए आते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने महादेव तक को रासलीला में आने दिया, उसके साथ रासलीला की, मगर माँ लक्ष्मी जो उनकी आराध्या, विष्णु की आराध्या कही जाती हैं, उनके साथ रासलीला क्यों नहीं की? माँ लक्ष्मी ने कृष्णा के सामने रासलीला का प्रस्ताव रखा तो बेहद विनम्रता से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं लक्ष्मी जी, आप किसी भी सूरत में रासलीला में शामिल नहीं हो सकती। यह सुनकर वो चौंक गई, क्यों, आखिर क्यों, मैं आपकी आराध्या हूँ। तो उन्होंने साफ कहा कि रासलीला में गोपी भाव चाहिए और आप ऐश्वर्य की प्रतीक हैं, ऐश्वर्य आपका भाव है और रासलीला में ऐश्वर्य का कोई स्थान नहीं है। कि रासलीला या उस भगवान श्री कृष्ण से प्रेम वही कर सकता है जिसका गोपी भाव हो, जो अपने आराध्य उस श्री कृष्ण को किसी भी रूप में लालच, काम, क्रोध, मदलोभ से नहीं देखता, यानी कि आत्मा और परमात्मा का मिलन। और हाँ, उस भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उस कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए 40 दिन मंदिर सर के बल खड़े होने की जरूरत नहीं है। वह बेहद सीधे शांत भाव से आपको मिल जाएंगे। करना क्या है, श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। आप भी सुनिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यमय भक्त्या परक्षति तत् अहम भक्ति उपरतम असनामि प्रत आत्मनः। यानी यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, तुलसी की पाती, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। बताइए कितना सीधा साधा, कुछ नहीं है, जल तो है, वही अर्पित कर दो। भगवान श्री कृष्ण की गोद आपका इंतजार कर रही है कि कब ये मेरा बालक मेरी गोद में आए। और हाँ, एक बार आप भगवान श्री कृष्ण की गोद में चले गए तो वे आपको छोड़ेंगे नहीं। बेशक आप चाहे दूर होते जाएं, लेकिन वह आपके नज़दीक हैं, अभी भी आपके पास हैं। आप ये सब सुन रहे हैं, ये वही सुना रहे हैं, मैं नहीं। मेरे अंदर ऐसी औकात नहीं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का वर्णन भी कर पाऊँ। उस परम ने चाहा तो मैं आपको ये सब जानकारी दे रहा हूँ। साथियों, आपको हम समाज इंडिया यूट्यूब चैनल की यह प्रस्तुति कैसी लगी, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। हरे कृष्णा।